हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 12 चैप्टर यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 12.2 एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने 12.1 को डिस्कस किया था, जिसमें हमारा सारा का सारा जो काम था वो सरफेस एरिया पर था। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे यानी कि कैपेसिटी निकालेंगे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम 12.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर and the height of the cone is equal to its height. Find the volume of the solid in terms of pi. ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है भाई, पहले एक बार देख लेते हैं किस तरह की शेप होने वाली है। उसने कहा कि मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है जी। अब ये हेमिस्फीयर है तो उसने कहा कि इसके ऊपर स्टैंड क्या कर रहा है भाई, आपके पास कोन कर रहा है, ठीक है, ये कोन है। उसने कहा कि अगर इन दोनों की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। आपको पता है इसकी भी हाइट कितनी हो जाएगी भाई, आपके पास आर के इक्वल होगी। और उसने कहा कि इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ कौन, वो भी कितनी है भाई, आपके पास इक्वल्स टू आपके पास रेडियस के इक्वल है। तो हमारे पास ये छोटी सी चीज आई है और हमें क्या बतानी है भाई, वॉल्यूम बतानी है इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई को सोल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर मैं बात करता हूं क्या सॉल्यूशन, कि वी हैव the radius of cone and hemisphere is कितनी दी उसने, 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ कॉन इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि वो भी इक्वल्स टू किसके दिए, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है कि हम यहां से लिखेंगे कि फॉर कौन, अगर हम पहले कौन की बात करें तो हेयर, अगर हमारे पास में रेडियस की बात करता हूं, रेडियस आर इक्वल्स टू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है भाई हमारे पास, एच, हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि भाई अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन कितनी होती है, 1/3। कितना बन जाएगा भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ से वॉल्यूम को सोल्व करेंगे तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1/3। आप इसको v1 मान लो, ठीक है जी। 1/3 पाई को एज इट इज रहने दो, मल्टीप्लाई बाय आर, आर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और हाइट भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ से हमारे पास जो v1 आएगी वो आ जाएगी पाई/3, ठीक है। और ये बन जाएगी आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास अगर इस पूरे को अगर हम देखें तो हमारे पास ये आ गई भाई आपके पास वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे पास आता है कि अगर हम बात करते हैं कि फॉर हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर हम यहां से करेंगे कि हेयर मेरे पास क्या है भाई, आपके पास रेडियस आर इक्वल्स टू कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कौन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू में कितनी होगी भाई आपके पास, बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। क्या मिलेगी, 2/3 पाई आर क्यूब। कितना मिल जाएगी भाई आपके पास, पाई आर क्यूब। तो यहां से अगर मैं इसकी वॉल्यूम को v2 मान लेता हूं भाई, 2/3 पाई एज इट इज रहेगा, और ये बन जाएगा आपके पास 1/3। तो मेरे पास जो v2 आएगा वो आएगा आपके पास 2/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर होगी बात। अब वो कह रहा है कि हमें भाई कि हमें तो टोटल बताओ, क्या बतानी है भाई, हमें टोटल बतानी है। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, किसकी बतानी है भाई आपके पास, सॉलिड। अब यहां से सुनो कि इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, कि वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फेयर। तो इसका मतलब हम यहाँ से अगर देखें तो v इक्वल्स टू, अगर मैं इसकी वॉल्यूम v मानता हूँ तो v1 प्लस के v2 करना होगा भाई मुझको। तो v इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, आपके पास v1 की वैल्यू कितनी है पाई अपॉन 3 प्लस के 2 पाई अपॉन 3। आपको पता है कि जैसे मैं एलसीएम लूंगा ये तो 3 आ जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा पाई प्लस के 2 पाई और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा आपके पास 3 पाई अपॉन 3। तो कैंसिल करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिलेगा कि v इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा सिंपल पाई ओनली की पाई क्यूब। तो मेरे पास जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होने वाली है, यानी कि मेरे पास अगर मैं यहां से लिखूं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यही आपके पास आंसर आने वाला है भाई, जिसको हम सॉल्व करके लेके आए हैं। ये आपके पास आंसर है, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका मिलेगा कितना आएगी भाई आपके पास वॉल्यूम पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पहले ध्यान से सुन लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसने कहा कि रेचल an engineer student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends। यानी कि एक मेरे पास उसने सिलेंडर बनाया, उस सिलेंडर के दोनों एंड पे हम उसने क्या कर दिया सेम साइज के कोन को ऐड कर दिया। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि बाय यूज अ टिन एल्युमिनियम शीट। उसने कहा कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज, यानी कि जो टोटल लेंथ है उसकी वो कितनी है भाई आपके पास 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कॉन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, यानी कि उसके अंदर कितनी वॉल्यूम आएगी इज द मॉडल डेट रेचल मेड। बस अब ध्यान से सुनो जी, मेरे पास पहले तो मैं डायग्राम बना दूं कि किस तरह का मॉडल उसने बनाया। ये मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है जी। अब उसने दोनों साइड क्या अटैच कर दिया भाई, कोन को कर दिया। ये कोन इधर कर दिया, एक कोन इधर कर दिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, जो इसकी टोटल हाइट उसने बताई कि भाई जो इसकी टोटल हाइट है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और अगर इस कोन की हाइट को देखा जाए तो ये 2 सेंटीमीटर है और इसको देखा जाए तो ये भी मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो अगर आप दिमाग से सोचें कि टोटल हाइट मेरे पास 12 थी, 2 सेंटीमीटर का ये हो गया, 2 सेंटीमीटर का ये हो गया, तो बची हुई सिलेंडर की हाइट कितनी होने वाली है भाई मेरे पास 8 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। ये हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। अब हमें देखना है कि भाई करना क्या है भाई इसमें। अब हमारे पास क्या आ गया कि सबसे पहले कौन 2 सेंटीमीटर है, दूसरा कौन, तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास ये आ गई। अब उसने एक चीज और दी, हमें कहा कि भाई जो इसका डायमीटर है, डायमीटर क्या है भाई आपके पास कि 2r, किसके इक्वल दिया 3 सेंटीमीटर के। तो r इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कितना आ गया मेरे पास 3/2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास शुरुआत होती है यहां से, जो चीज दी है पहले उसको मेंशन कर लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमें बोल दे कि वी हैव द डायमीटर ऑफ द उसने, अगर मैं कहूं कि डायमीटर कितना है भाई आपके पास, डायमीटर कहाँ दिया है भाई उसने, ये आपके पास कितना है इस मॉडल का 3 सेंटीमीटर है। तो हमें उसने बोल दिया कि मॉडल का जो डायमीटर है इस कितना है 3 सेंटीमीटर है। एंड उसने क्या कहा है भाई आपके पास लेंथ दी है, लेंथ कितनी है जी मेरे पास इज 12 सेंटीमीटर एंड कौन हाइट कितनी है, द हाइट ऑफ कौन, द हाइट ऑफ कौन इज कितनी दी है उसने 2 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, हमें करना क्या है, हम यहां से लिखेंगे कि 4 किसकी बात करें 2 कोन्स, ठीक है। अगर मैं 2 कोन की बात करता हूं तो मैं यहां से लिखूंगा कि हेयर मेरे पास क्या है भाई आपके पास रेडियस
आर इक्वल टू कितना है भाई, ध्यान से सुनो, जब मेरे पास डायमीटर कितना है 3 है, तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड हाइट h इक्वल टू कितनी है मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टू कोन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भाई दो कोण है, दोनों की डायरेक्ट निकालना है, तो इसका मतलब मिल जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और ये बन जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2 और मल्टीप्लाई बाय 2। देखो जी, एक 2 से एक 2 कट गया, इससे ये कैंसिल और इससे ये 3 एक कैंसिल, ठीक है। दो आपके पास ये बना, तो टोटल जो वॉल्यूम बनी मेरे पास वो कितनी बन गई भैया, आपके पास ये मिल जाएगी आपके पास 66/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गई बात। अभी हम सोल्व नहीं कर रहे हैं इसको, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं तो कितना मिला भाई आपको, ठीक है। और हमारे पास अगर मैं इसकी बात करता हूं भाई, आपके पास ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास कौन आता है भाई, आपके पास सिलेंडर। सिलेंडर बच गया, हम यहां से लिखेंगे कि 4 सिलेंडर की हेयर रेडियस r इक्वल टू 3/2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है भाई हमारे पास, हाइट कितनी है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना बनता है भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो आपके पास 22/7 हो गया, आर की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और आपके पास एच कितना हो गया हमारे पास 8। अब ध्यान से देखो, 2 4 4 2 8 और तो कुछ नहीं कैंसिल होगा, ये बन जाएगा भाई आपके पास कितना 9 2 18, यानी कि 22 मल्टीप्लाई बाय 18/7। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ठीक है जी। कितना मिलेगा भैया आपके पास, अगर मैं बात करूं कितना मिलेगा अपॉन में 7 और इक्वल टू में कितनी बन जाएगी भैया आपके पास वॉल्यूम। अगर हम डायरेक्टली देखें तो कितना मिल जाएगा भैया आपके पास, हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम 18 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये आ गया हमारे पास 396/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब ध्यान से सुनो, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास दोनों की निकली, तो हमारे पास अब क्या मिलेगा। सबसे पहले हम अगर बात करें कि हमें क्या चाहिए भाई आपके पास, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कौन आ गई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गई, दोनों का ऐड करो तो हमारे पास मॉडल की क्या मिल जाएगी भाई, हमारे पास वॉल्यूम मिल जाएगी। तो हम यहां से लिखेंगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मॉडल, डायरेक्ट लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई आपके पास, वॉल्यूम ऑफ ठीक है। हमारे पास क्या जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन, ठीक है। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी आई भाई हमारे पास 396/7 प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन कितनी आई मेरे पास 66/7। और अगर देखा जाए तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 7, ये हो जाएगा 396 प्लस के 66। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना आ जाएगा भाई मेरे पास
6 और 6 12, ठीक है ना, 10 और 6 16 1, और ये बन गया 4 अपॉन में कितना बन जाएगा मेरे पास 7। अगर मैं इसको डिवाइड दूं तो कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, क्या ये कैंसिल होगा, चेक कर लेते हैं कितना बनेगा भाई आपके पास, 7 6 42, 4 और 7 6 42 और सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि मेरे पास जो टोटल आपके पास वॉल्यूम आने वाली है भाई वो कितनी आई मेरे पास, वो आई मेरे पास कितनी आपके पास, ये आपके पास वॉल्यूम आई, और यही इसका आंसर होने वाला है। तो आपके पास बिल्कुल थ्योरी को समझना है, अलग अलग से वॉल्यूम निकाल लो, बाद में ऐड कर दो भाई, टोटली बनानी है हमें मॉडल की। तो अगर आप अलग अलग निकाल के तब ऐड करोगे ना तो शायद उम्मीद है आपको बहुत इजी लगेगा, अगर एक साथ करने की कोशिश करोगे तो आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो सकते हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट दे, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास, थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान से समझना है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चन के, ठीक है ना। अब उसने कहा कि अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अगर एक गुलाब जामुन की वॉल्यूम 100 ग्राम है या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसमें जो शुगर सिरप है यानी कि जो चाशनी है उसके अंदर यानी कि जो मिठास है वो कितना है भाई आपके पास, जो शुगर सिरप है भाई आपके पास 30 आपके पास सेंटीमीटर क्यूब आने वाली है, ठीक है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सुगर वुड बी फाउंड टू बी 45 गुलाब जामुन ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड विड्थ, ठीक है ना। लेंथ कितनी है भाई आपके पास 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर कितना है भाई आपके पास 2.8 सेंटीमीटर है आपके पास। ये कुछ डायग्राम्स है। तो यानी कि हमारे पास अगर मैं थोड़ी सी बात करूं आपसे, तो हमारे पास अगर एक गुलाब जामुन की बात करते हैं पहले, ठीक है ना, वो गुलाब जामुन दिखता कैसा है। उसने कहा कि मेरे पास क्या है भाई आपके पास, ये हमारे पास क्या है भाई आपके पास सिलेंडर है। मैं नॉर्मली आपको समझा दूं कि किस तरह से उसने आपका गुलाब जामुन को बनाया है। अब उसने कहा कि इसके एंड पर क्या कर दिया भाई, उसने गुलाब जामुन को ऐड कर दिया, गुलाब जामुन को कह रहा हूं भाई स्फेयर को। ये जो पूरा पूरा आया है यानी कि ये, तो ये हमारे पास क्या है भाई आपके पास, ये हमारे पास गुलाब जामुन है। अब इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी है भैया आपके पास, वो है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 2.8 सेंटीमीटर। भाई बहुत बड़ा गुलाब जामुन बना रखा है इसने तो, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अब अगर हमारे पास हमें क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हम नॉर्मली बेसिक चीज पे बात करते हैं, सॉल्यूशन। देखो आप ध्यान से सुनो, हम 45 की बात नहीं कर रहे हैं अभी। अब हम पहले एक गुलाब जामुन की बात करेंगे, बाद में 45 से मल्टीप्लाई करके टोटल की वॉल्यूम आ जाएगी हमारे पास। तो हम एक गुलाब जामुन की बात करते हैं, मैं लिख देता हूं कि 4 1 गुलाब जामुन, ठीक है जी। अगर हम चलो गुलाब एक ही ले लो, गुलाब जामुन 4 1 गुलाब जामुन, ठीक है ना। द हाइट इज कितनी है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर कितना है जी मेरे पास, कितना है आपके पास, इज डायमीटर कितना है मेरे पास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम यहां से क्या करेंगे कि हेयर हम यहीं पर ही सोल्व करते हैं थोड़ा सा इसको। अब सबसे पहले हमें पता है कि डायमीटर है हमारे पास कितना, ये रहा। तो हम यहां से लिखेंगे कितना भैया आपके पास, डायमीटर 2r इक्वल टू कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेडियस बना सकते हैं भाई इसकी, कि रेडियस r इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास अगर रेडियस आ गई तो हम यहां से लिखेंगे कि v नोट एट द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू हाइट ऑफ हेमिस्फेयर। तो यानी कि जो इसकी लेंथ होगी, यानी कि जो इसकी लेंथ होने वाली है वो भी कितनी होने वाली है आपके पास, रेडियस के इक्वल होने वाली है। तो दो हमारे पास स्फेयर है, एक इधर है हेमिस्फेयर, एक इधर है हेमिस्फेयर, तो दोनों को जोड़ देंगे तो एक स्फेयर बन गया। तो हम यहां से लिखेंगे क्या कि इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपके पास 1.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनो, अब हम यहां से लिखेंगे कि द हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल्स टू
कितना है भाई आपके पास? देखो यहां से लेके यहां तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो 1.4, और यहां से लेके यहां तक की बात करूं तो 1.4, 1.4, 1.4, 2.8, तो हम यहां से लिखेंगे 5 माइनस के 2.8, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 2.2, कितनी आएगी भाई मेरे पास कि 2.2 सेंटीमीटर आपके पास हाइट आ गई। अब ये पूरा डाटा हमें मिल चुका है, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास ये पूरा डाटा कंप्लीट है, आपको पता ही चल गया है कि हमने एक गुलाब जामुन की अभी यहाँ पर क्या की है, बात की है, ठीक है। और ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हमारे पास आता है भैया आपके पास क्या कि 4 कितना कि देयर 4 वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास 1 गुलाब जामुन की बात करी जाए तो इक्वल टू कितना हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हमारे पास क्या आता है कि भाई अगर मैं गुलाब जामुन की निकालता हूं तो यहां से एक रिलेशन बनाओ कि वॉल्यूम ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। आपको पता है कि ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो कि पाई आर स्क्वायर तो दोनों का कॉमन है क्योंकि भाई दोनों की रेडियस सेम होने वाली है। अंदर कितना बच जाएगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 4/3 आर और प्लस के यहाँ से कितना मिल जाएगा बस ओनली आपको एच। अब आपको वैल्यू रखनी है, देखो सारी ऊपर मेंशन कर रखी है, तो ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर से करूं तो कितना मिलेगा आपके पास कि पाई की वैल्यू 22.7 मल्टीप्लाई बाय आर, आर कितना है भाई आपके पास 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4, और अंदर कितना हो जाएगा भाई आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1.4/3 और प्लस के कितना हो जाएगा एच, एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 2.2। देखो सिंपल लैंग आपको बनाना है। अब अगर आपको देखना है तो ये पॉइंट हटाओ, इसको 10 लिख लो, आपको पता है ये तो 2 टाइम चल चुका, और इसको हटाओ ये भी आपके पास 10 आ गया। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 44 मल्टीप्लाई बाय 14/100, और अंदर कितना आ जाएगा भाई आपके पास, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 और प्लस के कितना आ जाएगा आपके पास 6.6 और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 3। क्लियर होगी बात। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले इसको अरेंज कर लेता हूं भाई, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है और हमें करना भी जगह भी चाहिए हमें, ठीक है। तो भाई मैं डायरेक्टली इसको सोल्व करता हूं, तो ये तो बन जाएगा आपके पास 14 बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा आपके पास 61, ठीक है, और अपॉन में 100, और ये कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, ये मिलेगा, अगर मैं 4 मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही कर लेता हूँ यार टाइम वेस्ट ना करके, 4 मल्टीप्लाई बाय 4.1.4, ये तो आ जाएगा आपके पास 5.6 प्लस के 6.6 अपॉन में 3, और अगर देखा जाए प्लस के 6.6 कितना बन जाएगा डिवाइडेड बाय 3, कितना आ जाएगा 4 पॉइंट, यानी कि इसको पूरे को सोल्व किया तो ये आ जाएगा आपके पास 6.16 मल्टीप्लाई, और टोटल बन गया हमारे पास कितना 4.7, ठीक है। तो अगर मैं इस गुलाब जामुन की कितनी देखता हूं भाई आपके पास, ये आई हमारे पास वॉल्यूम की वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू, दोनों की प्रोडक्ट कराएं तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, ये मिल जाएगा आपके पास 6.16 मल्टीप्लाई 4.7, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये आ गई हमारे पास वैल्यू आएगी हमारे पास, एक मिनट कितना है 6.16 और मल्टीप्लाई बाय 4.07, ये 07 है ना कि आपके पास 7 है, ठीक है ना, 07 था ये।
टोटल आ गई आपके पास कितनी, हम इसको डायरेक्ट ही लिख लेते हैं भाई, आपके पास 25.07 अप्रोक्स है भाई आपके पास, और ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास 1 गुलाब जामुन की आई, तो यहाँ से लिखेंगे कितना भाई आपके पास वॉल्यूम ऑफ, इसको यहाँ से लिखते हैं कितना आपके पास कि वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 25.07, तो टोटल कितना मिल जाएगा भाई आपके पास, मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1128 पॉइंट अप्रोक्स में चलते हैं भाई 04 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है भाई आपके पास, ये टोटल आया हमारे पास, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास टोटल आया, लेकिन निकालनी क्या थी भाई हमें तो क्या निकालनी थी, आपके पास 30% वॉल्यूम निकालनी थी आपको, किसकी, जो उसके अंदर आपके पास शुगर सिरप है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ किसकी भाई आपके पास, किसकी निकालनी है, शुगर सिरप की, शुगर सिरप इक्वल टू में कितना बन जाएगा भाई आपके पास, अगर देखा जाए तो यहाँ पे निकाल लेंगे 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन कितनी हो जाएगी 1128.04। तो अगर देखा जाए तो ये कितना मिल जाएगा आपके पास 30/100 मल्टीप्लाई बाय 1128.204। ठीक है, आप अगर इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई आपके पास 1000, और मल्टीप्लाई एक जीरो से, ये जीरो कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई कराओ, अगर 3 से कराएंगे तो 3 4 जा 12 2। ठीक है, ये बन जाएगा 0 1, ये बन जाएगा आपके पास 6, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास कितना 24, तो ये बन जाएगा 4, 2 आपका एज इट इज रहा, 2 3 जा 6 8 और 3 और 3। ठीक है, और ये आपके पास लगभग आपके पास कितना आएगा भाई आपके पास अपॉन में आ जाएगा कितने 040, तो टोटल कितनी बनेगी भाई आपके पास 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 338.4612। तो हम इसको क्या लिखते हैं कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई आपके पास 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स। ठीक है ना, ये क्या रहेगी भाई आपके पास अप्रोक्स में रहेगी वैल्यू, पॉइंट भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अप्रोक्स में बताया ना उसने कहा था कि फाइंड करो बस अप्रोक्सीमेटली कि कितनी होगी, तो अप्रोक्सीमेटली का मतलब है 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पर भी आंसर इसको करते हैं तो ये भी आंसर ठीक है, नहीं तो आप ये भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, आज आपके पास ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं भाई, तीनों के तीनों इंपोर्टेंट है आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पूरे 5 क्वेश्चन फिनिश कर लेंगे, यानी कि आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है वो 8 है इस एक्सरसाइज में। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ओके।